तो कहानी की शुरुआत एक ड्रैगन से होती है जिसने कि हमेशा ह्यूमैनिटी की रक्षा करी थी, लेकिन एक दिन एक ह्यूमन हीरो आकर उसे खत्म कर लेता है। लेकिन उसकी जिंदगी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गॉडेस उसे आकर एक नई दुनिया में इसेकाई कर देती है और अब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट चुका था। हम देखते हैं डोलन को, वो एक नए वर्ल्ड में इसेकाई हो जाता है और जैसे वो अपनी आंखों खोलता है उसके सामने उसके मदर फादर और एक ओल्ड लेडी भी थी। उसकी मदर उसे नाम देती है, मेरे बच्चे का नाम अब डोलन होगा। उसके बाद हम लोग 16 इयर्स बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पर कि हम अब डोलन को देखते हैं और अब डोलन भी काफी बड़ा हो चुका था। इतने में ही पीछे से एक लड़की जिसका नाम की एरी था वो उसके पास आती है उसे बुलाने के लिए, ताकि वो वापस से विलेज में जा सके। लेकिन डोलन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि जो डोलन है वो एक वैडनम नाम के विलेज में रहता है, जहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं है, इसलिए सभी लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही करते हैं। आगे हम डोलन को देखते हैं जिसकी की नींद उठ चुकी थी। वो जल्दी से जाता है और अपने नॉर्मल डेली रूटीन को वापस से करना शुरू कर लेता है। वो भी बाहर जाता है और अब उसके बाद अपनी फील्ड में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ के बंदों को फ्री फायर नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट खेलना काफी ज्यादा पसंद था। इसके बाद हम डोलन को देखते हैं और उसके विलेज में भी काफी अच्छे संबंध थे। डोलन आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली एक नदी के किनारे अपने भाई के साथ पहुंच चुका था, जहाँ पर कि वो लोग फिशिंग करना शुरू करते हैं। डोलन का भाई उसे बोलता है, भाई क्या तुम कल स्वैप में जा रहे हो? डोलन कहता है, हाँ मुझे वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ से लिजर्ड मैन गायब हो रखे थे, इसीलिए वहाँ पर मुझे जाना ही होगा ताकि लोगों को पता चल पाए कि आखिरकार वहाँ पर चल गया है। आगे वो आपस में बात करना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी सोल्जर स्वैप में नहीं जा रहा है जहाँ पर कि लिजर्ड मैन और बाकी लोग रहा करते थे। इसीलिए डोलन अकेले ही डिसाइड करता है कि वो स्वैप में जाएगा और वहाँ पर जो कुछ भी होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। आगे जाकर हम देखते हैं कि डोलन ने अपने परिवार के लिए कुछ खाने को कलेक्ट कर दिया था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, जहाँ पर कि वो एक लेडी सोल्जर मोलिटा से मिलता है। उन लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका था कि कल की सुबह डोलन स्वैम्प बायोम में जाने वाला है और वो बायोम काफी खतरनाक भी है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पर बहुत से खूंखार मॉन्स्टर्स भी अब वहाँ पर रहना शुरू कर दिए हैं, जब से लिजर्ड मैन और बाकी लोग वहाँ से निकल गए हैं। इसके बाद डोलन वापस से अपने घर जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी पकड़ी हुई मछलियों के अंदर कुछ नमक मिर्च को डाल देता है ताकि वो विंटर के लिए भी खाने लायक रह सके। लेकिन तभी वहाँ पर उसे बुलाने के लिए एक क्यूटी सी लड़की जिसका नाम की एरी था वो उसे मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए बुलाना शुरू कर देती है और वो बोलती है, डोलन तुम्हें ओल्ड लेडी बुला रही है। आगे हम देखते हैं कि डोलन भी अपनी मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए अब वहाँ पर आ जाता है। वो सबसे पहले मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। वो अपने एक ओपी से मैजिक इलेक्ट्रिक बॉल का यूज कर देता है और अब ओल्ड लेडी और एरी भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं डोलन भी वक्त के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। शाम के समय डोलन वापस से अपने घर निकलने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात चीफ से होती है और एक सिल्वर बालों वाली लड़की से भी होती है जिसका नाम की क्रिस्टीना था। चीफ उसे कहते हैं, बेटा इसे तंग मत करना क्योंकि ये एक नोबल है। आगे हम देखते हैं कि डोलन उसे हाथ मिलाता है और जब वो ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के पास काफी ज्यादा ओपी सी पावर है। आगे हम देखते हैं कि डोलन शाम के समय कुछ खाना कलेक्ट करके वापस से अपनी फैमिली वालों के पास निकल जाता है, क्योंकि अब आगे विंटर आने वाले हैं और विंटर में यहाँ पर काफी ज्यादा ही सर्दियाँ पड़ती है। डोलन वापस से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर कि वो सबसे पहले अपने छोटे भाई मार्को से मिलता है और उसके मदर फादर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। रात के समय वो सभी लोग फैमिली डिनर करते हैं और जहाँ पर कि उन लोगों को पता चलता है कि कल की सुबह डोलन स्वैम्प जा रहा है, जिस बात को सुनकर के उसकी मदर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। लेकिन तभी डोलन के फादर जो कि थोड़े ठरकी थे वो उसे बोलना शुरू करते हैं, बेटा तुम्हें शादी कर देनी चाहिए ताकि तुम रात के समय थोड़े अच्छे से सो सको और प्लॉट को डेवलप कर पाओ। और अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए डोलन भी स्वैम्प के लिए निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। उसके साथ वहाँ पर काफी सारे विलेजर भी अब उसे ब्लेसिंग देने के लिए और उसे गुड बाय कहने के लिए अब वहाँ पर आ चुके थे, जिसमें कि वहाँ पर एक बॉस लेडी और लेडी मोलिटा और वहाँ पर एक सिस्टर भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। एरी और वो ओल्ड लेडी भी उसे ब्लेसिंग देते हुए अब गुड बाय बोल देती है। आगे डोलन स्वैम्प की ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाता है, जहाँ पर कि उसे एक वाटर बायोम दिखता है। वो सबसे पहले वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो कुछ चेकिंग करने के लिए रुक जाता है और जहाँ पर कि उसे इस बारे में पता चलता है कि इस वर्ल्ड में वाटर एलिमेंट काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है
और अर्थ एलिमेंट काफी ज्यादा हाई हो चुका है। लेकिन तभी डोलन को अपने आसपास से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी और तभी अचानक से उसके सामने एक ब्लॉन्ड एक ओपी सी लड़की अब वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि एक लैमिया होती है। यानी कि लैमिया का मतलब हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक होता है। और जैसे ही वो लड़की डोलन को देखती है वो उस पर सीधा ही चार्म एबिलिटी का यूज कर देती है ताकि वो उसकी छोटी स्वॉर्ड के साथ मजे कर पाए। लेकिन डोलन का उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि वो लड़की अजीब सी नौटंकी करना शुरू कर देती है ताकि वो डोलन को इम्प्रेस कर पाए। लेकिन तभी डोलन इस बात को नोटिस करता है कि उनके पीछे एक बहुत ही ओपी सा और एक बहुत ही जाइंट अर्थ एलिमेंट अब वहाँ पर आ चुका है। वो सबसे पहले उस लेमिया की जान को बचाता है और अब वो दोनों छुपते छुपाते एक मशरूम के पीछे वहाँ पर आ चुके थे। लेमिया उस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन तभी डोलन उसे बोलता है अपनी टेल को जरा संभालो। अब लेमिया भी जिसे देखकर काफी डर चुकी थी, वो लेमिया उसे बताना शुरू कर देती है, अरे मेरा नाम तो सेलिना है। आगे हम देखते हैं कि अब डोलन भी उसे इस प्लेस के बारे में बताना शुरू करता है कि इस प्लेस का नाम स्वैम्प है और यहाँ पर पहले लिजार्ड मैन रहा करते थे। उस लेमिया का नाम सेलिना था। इतने में ही डोलन उससे पूछता है क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो? हाँ मैं कर सकती हूँ। और तब जाकर उसे पता चलता है कि इस लड़की के पास थोड़ी बहुत पावर तो है ही है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसे मारने के लिए टीम वर्क अपनाएंगे। लेकिन तभी सेलिना डोलन को बताती है कि उसके पास भी अर्थ एलिमेंट है, यानी कि सेलिना की पावर का उस मॉन्स्टर पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन तभी वो लोग आपस में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे उस जायंट मॉन्स्टर को खत्म करने वाले हैं। हम देखते हैं कि सेलिना उसे बताती है कि उसके पास एक अजीब सी रेशियल टाइप की स्पेल है। वो लोग सबसे पहले अपनी पोजीशनिंग को ले लेते हैं। डोलन बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसी के साथ साथ अब वो सेलिना को भी ऑर्डर को दे देता है। डोलन फ्रंट लाइन पर रहकर लड़ना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। इतने में सेलिना भी पीछे से अपनी रेशियल स्पेल को चेंटिंग करना शुरू कर देती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक मॉन्स्टर अब बस समन हो चुका था। और मौका देखते ही डोलन भी उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाता है। वो आगे बढ़ता है लेकिन उस स्पेल से भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। डोलन आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसके अटैक को डॉज करके फाइनली उसकी ओर आगे बढ़ चुका था। वो अपनी तलवार में ड्रैगन एनर्जी को भरकर एक ही सेकंड में अब उसे खत्म कर लेता है और फाइनली वो अर्थ एलिमेंटल खत्म हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेलिना तो मड में गिर चुकी थी, जिसकी वजह से कि वो काफी ज्यादा फ्रीज करना शुरू कर जाती है और वो काफी ज्यादा अजीब भी थी। लेकिन तभी डोलन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो उसे बोलता है लगता है तुम्हें काफी ठंड लग रही होगी। आगे हम देखते हैं कि सेलिना और डोलन रात के समय कुटिया में निकल जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग सबसे पहले आग को जलाते हैं और खाना पकाना शुरू कर देते हैं। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सेलिना डोलन को बोलती है क्या तुम पहले कभी किसी लेमिया से मिले हो? हाँ मैं मिला हूँ, लेकिन वो तुमसे काफी ज्यादा डिफरेंट थी। और ह्यूमन को देखते ही वो लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव में आ जाते हैं। आगे सेलिना डोलन को उसके बारे में बताना शुरू कर देती है कि जो कोई भी लेमियाज होती है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही होती है, यानी कि लेमियाज की स्पीशीज में कोई भी ह्यूमन पैदा ही नहीं होता और सभी के सभी लेमिया सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही होती है। और यहाँ तक कि जब भी कोई लेमिया 17 इयर्स तक हो जाती है तो उसे अकेले ही अपनी जर्नी पर निकलना पड़ता है ताकि वो अपने लिए एक फ्यूचर हस्बैंड ढूंढ पाए। और वो हस्बैंड भी काफी ज्यादा कमाल का होना चाहिए, क्योंकि लेमियाज के पास ओपी सा पॉइजन होता है और अगर गलती से भी उनका हस्बैंड उन लोगों को झेल नहीं पाया तो वो मारा जाएगा। इसीलिए हस्बैंड के पास एक बड़ी सी स्वॉर्ड होना नेसेसिटी होती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसकी मदर ने भी उसके फादर को सेम इसी एज में ढूंढा था और जो कोई भी लेमिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्ज से बनी हुई होती है। और अब डोलन भी कहीं ना कहीं उसको देखकर उसे बोलता है वैसे तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, जिसे सुनकर वो लेमिया काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर लेती है। आगे अब वो डोलन से पूछना शुरू करते हैं कि जो उसने खाना बनाया है कि आखिरकार उसने वो कहाँ से सीखा है। और अब डोलन भी उससे अपने वर्ड के बारे में बताना शुरू कर लेता है। वो लोग आराम से खाना खाते हैं और अब फाइनली वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। सुबह के वक्त वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग एक दूसरे को अलविदा बोल देते हैं, क्योंकि डोलन वापस अपने विलेज में जा रहा है और लेमिया साउथ में जा रही है एक जर्नी पर ताकि वो वहाँ पर अपने हस्बैंड को ढूंढ पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाते जाते डोलन उसे अपनी ह्यूमन एनर्जी और अपनी ड्रैगन एनर्जी को दे देता है, जिससे कि लेमिया को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था।
वो लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं क्योंकि अब उनके रास्ते अलग हो चुके थे, पर कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर वो लोग एक ना एक बार तो फिर से मिलने वाले हैं। हम देखते हैं कि अब डोलन भी वापस से अपने विलेज की ओर निकल जाता है। सेलिना आगे बढ़ना शुरू करती है जहाँ पर कि उसे साउथ में 2 ह्यूमंस दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन सेलिना के नीचे की बॉडी को देखते हैं वो लोग डर के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, इसीलिए वो लोग डर कर कहीं तो भाग ही चुके थे। आगे हम डोलन को देखते हैं जो कि एरी और ओल्ड लेडी के पास आता है ताकि वो कुछ हीलिंग हर्ब्स को बनाना सीख पाए। वो लोग आपस में प्रैक्टिस करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन डोलन चाहे जितना भी प्रिपेयर कर ले उसे तो वो बनती नहीं, इसीलिए ओल्ड लेडी उसे बोलती है कि वो किसी भी काम का नहीं। लेकिन तभी एरी उसे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, डोलन के पास एक बड़ी सी बड़ी स्वॉर्ड है जिसे कोई भी लड़की खुश हो सकती है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन चाहे डोलन कितना भी ट्राई करे उससे वो हीलिंग स्पेल बनती ही नहीं। वही हम देखते हैं कि अब एरी ने भी अपनी हीलिंग हर्ब को बनाकर एकदम रेडी कर दिया है और वो हर्ब काफी ज्यादा ओपी सी होती है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और जब वो ओल्ड लेडी एरी की बनाई गई हीलिंग हर्ब को देखती है तो वो उससे काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी हम डोलन को देखते हैं वो अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी भी इस प्रकार की हीलिंग हर्ब को बना नहीं पाया क्योंकि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में ड्रैगन था और ड्रैगन को कभी भी चोट लगती ही नहीं। आगे हम देखते हैं डोलन को जो कि एरी के घर जाता है जहाँ पर कि वो लोग खाना खाना शुरू कर लेते हैं, लेकिन खाने से पहले वो लोग मॉरल द सुप्रीम ऑफ नेचर को प्रे करते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि गॉडेस थी। खाने के बाद डोलन सीधा ही आर्मी कैंप के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक डैमी ह्यूमन मिलती है जिसका नाम की म्यू था। लेकिन तभी म्यू डोलन को रोक देती है और वो उसे बोलती है डोलन रुक जाओ, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। म्यू डोलन की ओर आगे बढ़ती है और वो सीधा ही उसके सामने एक दूध से भरे कप को पिला देती है और हम देखते हैं कि डोलन भी उसे जल्दी जल्दी पीकर वापस से ट्रेनिंग कैंप की ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाता है जहाँ पर कि उसकी मुलाकात कुछ बच्चों से होती है और उनके ट्रेनिंग से भी। आगे वो लोग बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी कहीं ना कहीं डोलन अपने आसपास एक अजीब सी ऑरा को सेंस करता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाता ताकि वो उन बच्चों को डरा ना पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रात के समय डोलन उसी फॉरेस्ट में आगे बढ़ना शुरू करता है जहाँ से कि उसे वो अजीब सा ऑरा महसूस हुआ था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, उसे लगता है कि यहाँ पर उसका जरूर कोई ना कोई फैमिलियर ही होगा। वो आगे बढ़ता है जहाँ पर कि उसे कोई और नहीं बल्कि सेलिना मिलती है और जो कि बिना कपड़ों की थी। और जब वो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि सेलिना ने यहाँ पर डोलन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हम देखते हैं कि अब डोलन और सेलिना आगे बढ़कर आपस में बातें करना शुरू कर लेती है, लेकिन तभी सेलिना डोलन को बोलती है जल्दी से अपनी आंखों को बंद करो। लेकिन डोलन बचपन से ही एक ड्रैगन था, इसलिए उसे समझ आता कि आखिरकार इसे दिक्कत क्या हो रही है। इसलिए बदले में सेलिना उसे एक जोरदार चिमाट को मार देती है और अब कहीं ना कहीं डोलन में वापस से अपनी होश में आ चुका था। वो उसे माफी मांगता है जो कुछ भी उसने किया। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं जहाँ पर कि सेलिना उसे बताती है कि वो साउथ में तो गई थी, लेकिन वहाँ पर जिस किसी भी ह्यूमन ने उसे देखा वो उसे देखकर ही काफी डर चुके थे, इसलिए वो वहाँ पर अपने हस्बैंड को ढूंढ नहीं पाई। लेकिन तभी डोलन उसे बोलता है क्यों ना तुम मेरे विलेज में आकर मेरे साथ रहो। लेकिन सेलिना इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो उसे बोलती है नहीं, मैं एक लेमिया हूँ और कोई भी ह्यूमन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन तभी डोलन उसे बोलता है अरे कोई बात नहीं, मेरा विलेज ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे अलावा और भी डैमी ह्यूमंस और डैमी गॉड्स रहते हैं। यहाँ तक कि म्यू के साथ भी कोई भी गंदा व्यवहार नहीं करता। पहले तो सबको तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब सेलिना भी इस बात को मान चुकी थी क्योंकि वो अकेले अकेले रहकर अब काफी ज्यादा पक चुकी थी। डोलन सेलिना को एक बार वापस से लाइफ एनर्जी को दे देता है जिससे कि सेलिना को काफी अच्छा लगता है और अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। सुबह के वक्त हम लोग वापस से विलेजर्स को देखते हैं जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि उनके विलेज में तो कुछ मरे पड़े जानवर है और ये कोई और नहीं बल्कि सेलिना की दी गई ऑफरिंग ही थी। और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो किसी बड़े से सांप के चलने के निशान भी थे। गाँव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन लोगों के विलेज में ये चल क्या रहा है और अब सभी गांव वाले इसी बारे में सोचने के लिए मीटिंग करते हैं कि आखिरकार वो जीप कौन सा है, क्या वो लामिया है या फिर कोई और। सभी के सभी चीफ लोग और बाकी लोग आपस में मीटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि बेलिन कहता है वो जो कोई भी है मैं उसे खत्म कर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बाकी लोग उसे शांत रहने के लिए बोल देते हैं क्योंकि बेलिन तो हमेशा ही दूसरों को मारने के लिए एकदम रेडी था। वो लोग बहुत सोचते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार
वो कौन है। हम देखते हैं कि डोलन भी उनकी इस बातों को सुनना शुरू कर देता है और अब वो लोग आपस में बोलना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई तो अच्छा जानवर ही होगा, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहा है, और अगर वो कोई गलत चीज होती या फिर लेमिया होती तो वो हमें कब का खत्म कर लेती। हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी एरी से अपनी फॉर्च्यून टेलिंग मशीन को बुलवा देती है और अब एरी भी वहाँ पर आ चुकी थी उसकी फॉर्च्यून टेलिंग मशीन को वहाँ लेकर। आगे अब वो ओल्ड लेडी अपनी फॉर्च्यून टेलिंग मशीन से उन लोगों को बताती है कि क्या वो सही भी है या फिर नहीं, लेकिन तभी वो बोलती है लगता है वो लेमिया हमारे विलेज के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। और अब डोलन भी इस मैसेज को सुन लेता है। वो दौड़ते दौड़ते सीधा ही लेमिया के पास पहुंच जाता है, जहां पर कि वो उसे पूरी की पूरी बातों को बताता है। और अब कहीं ना कहीं लेमिया भी इस बात को सुनकर काफी खुश हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके मन में दूसरों को लेकर काफी ज्यादा डर था। हम देखते हैं कि विलेज के बाकी लोग आपस में प्लान करते हैं और मीटिंग करते हैं कि वो लोग कैसे भी करके उस लेमिया को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर्स की टीम बनाएंगे और अगली ही सुबह वहां पर निकल जाएंगे। और ठीक वो लोग ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि बेलन, प्रीस्ट लेटा और बाकी लोग अब वहां पर आ चुके थे। प्रीस्ट लेटा जो कि काफी ज्यादा खतरनाक किस्म की प्रीस्ट होती है और जो कुछ भी वो बोलती है वो हमेशा ही सही होगा, क्योंकि वो साक्षात वही चीजों को बोलती है कि जो गॉड उसे कहने को बोलते हैं। हम देखते हैं कि डोलन और सेलिना ने रात के समय ही प्लान बना दिया था कि आखिरकार कैसे सेलिना को लोगों के सामने एक्टिंग करनी होगी, जिससे कि सेलिना सभी लोगों को काफी अच्छी लगेगी, जिससे कि सभी लोग उसे विलेज में रखने के लिए मान भी लेगी। हम दूर खड़ी सेलिना को देखते हैं जो कि बुशेस के पीछे से गांव वालों को देख रही थी, लेकिन तभी आगे वहां पर एक सोल्जर जाता है और वो डरते डरते वापस आता है और वो बोलता है झाड़ियों के पीछे वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन वो इस बार लेमिया की बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि तभी पीछे से हम देखते हैं कि वहां पर एक आर्मर्ड बियर्ड अब वहां पर आ चुका था। और जब बाकी के सभी लोग आर्मर्ड बियर्ड को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि इस विलेज में काफी सालों बाद यहाँ पर आर्मर्ड बियर्ड आया था। आर्मर्ड बियर्ड के आते ही अचानक से एक बच्चा उससे डर के मारे नीचे गिर चुका था और अब कहीं ना कहीं वो आर्मर्ड बियर्ड उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। लेकिन तभी हम डोलन को देखते हैं और वो अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर वो ठीक समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेलिना आगे बढ़ती है और फाइनली वो डोलन और उस बच्चे को उस आर्मर्ड बियर से बचा लेती है, लेकिन वो खुद इस चक्कर में काफी जख्मी हो चुकी थी। तभी हम सेलिना को देखते हैं और वो उस आर्मर्ड बियर पर अपनी कर्स्ड एबिलिटी का यूज करके उसे कहीं दूर जाने को बोल देती है और अब वो आर्मर्ड बियर भी ठीक ऐसा करने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। और जब बाकी के गांव वाले इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। बेलन सबसे पहले डोलन और उस बच्चे को बोलता है तुम दोनों यहाँ से साइड हट जाओ, क्योंकि अब मैं इस लामिया को खत्म कर लूंगा। लेकिन डोलन ऐसा करने से साफ सीधा ही मना कर देता है। वो उसे बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि इस लामिया ने इस बच्चे की जान जो बचाई थी। लेकिन बेलन ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं मानता और वो बोलता है बच्चे, क्या तुझे पता नहीं जो कोई भी लामियाज होती है वो काफी ज्यादा घटिया होती है। आगे सेलिना बेलन से बातें करना शुरू कर लेती है। वो उसे बोलती है कि वो कैसे भी करके दूसरे लोगों के साथ रहना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो अपने फैमिली रिचुअल के अनुसार एक जर्नी पर निकली है, इसीलिए वो अकेले जर्नी नहीं कर सकती, इसीलिए अब उसे लोगों के साथ रहना है। लेकिन बेलन उसकी बातों को फिर भी नहीं मानता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर प्रीस्ट लेटा अब वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि उस पर अपनी प्रीस्ट मैजिक और अपने होली मैजिक का यूज करके ये पता लगाती है कि क्या सेलिना सही भी बोल रही है या फिर नहीं। और वो बाकी लोगों को बताती है मुझे गॉड से आदेश मिला है कि जो कुछ भी लड़की बोल रही है वो सब कुछ एकदम सही है। बाकी सभी लोगों को प्रीस्ट लेटा की बातों पर काफी ज्यादा विश्वास था, इसीलिए वो सभी लोग सेलिना को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेलिना का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, इसीलिए वो सीधा ही पास आउट हो चुकी थी। लेकिन बाद में जाकर विलेजर्स उसे हील कर देते हैं और अब वो सभी लोग सेलिना को अपने वेरन विलेज में ले आते हैं। और अब सेलिना विलेज में आ चुकी थी, जहाँ पर कि गांव वालों ने उसे ही अपना ही एक सेपरेट रूम भी दे दिया था। सेलिना वहाँ पर जाती है और उसे तो वो सच में रूम काफी ज्यादा पसंद आता है, यहाँ तक कि वो तो उस बेड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी मोलिटा उसे बोलती है सेलिना, बेलन तुमसे माफी मांगना चाहता है क्योंकि तुमने उसकी बेटी की जान बचाई थी। सेलिना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम देखते हैं कि अब सेलिना भी कहीं ना कहीं इस चीज को देखकर काफी खुश हो चुकी थी और कहीं ना कहीं डोलन भी इस चीज को देखकर काफी खुश हो चुका था।
रात के समय जब डोलन आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था तो अचानक से उसकी आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और वो सीधा ही सुप्रीम वर्ल्ड की ओर निकलना शुरू कर जाता है और जहाँ पर उसकी मुलाकात लेडी मॉडल से होती है और हम देखते हैं कि डोलन वापस से अपने असली ड्रैगन रूप में आ चुका था, जहाँ पर कि वो लोग एक दूसरे से सेलेना यानी कि उसी लैमे के बारे में बातें करना शुरू कर लेते हैं और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश भी थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलेना अचानक से डोलन के घर में घोड़े बेचकर अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो सबसे पहले उसके दरवाजे को तोड़ती है, लेकिन तभी डोलन उससे बोलता है तुम्हें मेरे कमरे में नॉक करके आना चाहिए, क्या पता मैं कभी रात को अपनी छोटी शॉर्टकट खेल रहा हूँ। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि सेलेना डोलन को बताती है कि उन्हें आज की सुबह क्रिस्टीना के साथ आलू उगाने के लिए वहाँ पर जाना होगा। लेकिन तभी हम लोग क्रिस्टीना को देखते हैं और वो उसकी इस बातों को सुन रही थी। आगे हम सिटी ऑफ गेलो को देखते हैं, जहाँ पर एक मैजिकल एकेडमी की प्रिंसिपल जिसका नाम की ओलिविया था, उसके पास एक अजीब सी पियोन वहाँ पर आ चुकी थी और वो उसे बोलती है मैडम आपके लिए क्रिस्टीना की ओर से एक मैसेज आया है। और जब ओलिविया को क्रिस्टीना की खबर होती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसके लेटर को पढ़ना शुरू करती है, जहाँ पर कि क्रिस्टीना ने विलेज वेरिन के बारे में काफी कुछ लिख रखा था। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं अब उसे पता चल चुका था कि क्रिस्टीना उस विलेज में रहकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक सीक्रेट मिशन था। वही हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि उस विलेज की कमांडर मोनिटा के साथ 1 वर्सेस 1 कस्टम करना शुरू कर देती है, पर क्रिस्टीना की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए वो मोनिटा को हरा देती है। और अब क्रिस्टीना को भी इस विलेज में रहकर काफी वक्त गुजर चुका था, इसीलिए सभी लोग अब उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। रात के समय क्रिस्टीना एक इन में जाती है, जहाँ पर के कुछ लड़कियां उसकी खूबसूरती से एकदम मदहोश हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर बेलन आता है और उसे दारू पार्टी के साथ अपने पास इनवाइट करता है, लेकिन क्रिस्टीना इस बात को सुनकर सीधा ही मना कर देती है। हम देखते हैं क्रिस्टीना को कहीं ना कहीं अब लोनलीनेस खाने लगी है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो काफी दिनों से यहाँ पर अकेली ही भटक रही है। वो रात के समय बाहर जाती है और वहाँ पर वो अपनी स्वॉट ट्रेनिंग करना शुरू कर लेती है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर निब्बा निब्बी यानी कि डोलन और सेलेना अब वहाँ पर आते हैं और से बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। सेलेना क्रिस्टीना को अपने पास्ट एक्सपीरियंस और बाकी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देती है और अब कहीं ना कहीं क्रिस्टीना को भी उसकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। क्रिस्टीना और सेलेना दोनों ही बेड पर आ चुकी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना डोलन को बोलती है आखिरकार तुम दूर खड़े क्यों हो, जल्दी से हमारे साथ बेड पर आ जाओ। लेकिन डोलन साफ सीधा इस ऑफर को मना कर देता है, लेकिन वो लड़कियां डोलन के साथ जबरदस्ती करती है। और अब अगली सुबह वो लोग एडवेंचर गिल्ड के इन में जाते हैं और जहाँ पर कि सभी के सभी लोग म्यू का दूध पी रहे थे, मेरा मतलब म्यू का बनाया गया दूध पी रहे थे। आगे अब वो लोग और ज्यादा दूध पीना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी अब वहाँ पर बेलन लोगों को कंपटीशन के लिए चुनौती दे देता है। वो लोगों को बोलता है आओ हम कंपटीशन करते हैं कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा दूध को पिएगा। इतने में ही अब वहाँ पर क्रिस्टीना और सेलेना अब वहाँ पर आ चुके थे और क्रिस्टीना भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो सीधा ही बेलन की इस चुनौती के लिए एक्सेप्ट कर देती है। आगे अब वो लोग 1v1 करना शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार म्यू का सबसे ज्यादा दूध कौन पी पाएगा। वो लोग एक के बाद एक करके दूध पीना शुरू कर लेते हैं और यहाँ तक कि बेलन को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्रिस्टीना ने इतने दूध को पी लिया है। यहाँ तक कि क्रिस्टीना अभी भी रुकती, बल्कि वो तो दूध पी ही रही थी, लेकिन तभी हम बेलन को देखते हैं वो काफी ज्यादा ही दूध पी लेता है, जिसके बाद कि वो सीधा ही नॉकड आउट हो चुका था और इस कंपटीशन को फाइनली क्रिस्टीना जीत चुकी थी और सभी लोग उसके लिए चीयर करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर म्यू खुद वहाँ पर आती है और वो क्रिस्टीना को बोलती है क्रिस्टीना क्या तुम मेरी बेटी यानी कि मीरा का पहला दूध पीना चाहोगी? वैसे तो मैं इसे अपने हस्बैंड को पिलाना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही नॉकड आउट हो चुका है। हम देखते हैं क्रिस्टीना का पेट अभी भी नहीं भरता और वो उसके दूध को भी पी लेती है और जब मीरा को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो खुशी के मारे क्रिस्टीना को हग ही कर लेती है। और वहीं हम मैजिकल एकेडमी में ओलिविया को देखते हैं जिसे कि वापस से क्रिस्टीना का लेटर मिल चुका है और अब उसे भी इसके बारे में पता चल चुका है कि क्रिस्टीना को उस विलेज में एक लेमिया मिल चुकी है और लेमिया दरअसल बहुत रेयर स्पीशीज होती है। हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके पूरे किंगडम को इस बारे में पता चल चुका था कि क्रिस्टीना को उस विलेज में एक लेमिया भी मिली थी, जिस बात को देख कर के सभी के सभी लोग
काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। इतने में हम केरन को देखते हैं जो कि एक मैजिकल जनरल था और अब उसे भी इसके बारे में पता चल चुका था कि उसकी मैजिकल एकेडमी की स्टूडेंट को, जिसका नाम भी क्रिस्टीना था, उसे एक लेमिया मिली है। और यहाँ तक कि वो इस बात को इग्नोर ही नहीं कर पाता क्योंकि जो भी लेमिया होती है वो काफी ज्यादा ही रेयर होती है। और यहाँ तक कि उन लोगों के किंगडम में धीरे धीरे करके काफी सारे लोग डिसअपियर हो रहे थे, इसलिए सभी लोगों को लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वो लेमिया ही कर रही है। और यहाँ तक कि ओलिविया भी अब इस बात को मान जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओलिविया के पीछे एक अजीब सा गूडा नाम का मैजिकल कमिश्नर अब वहाँ पर आ जाता है। और जब उसे इसके बारे में पता लगता है कि यहाँ पर एक लेमिया घूम रही है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है अब मैं कैसे भी करके उस लेमिया को पकड़ कर लाऊंगा। लेकिन ओलिविया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैजिकल ऑरेकल ने पहले ही उस लेमिया को थ्रेट ना मानकर उसे इस विलेज में रुकने के लिए बोला है। लेकिन तभी वो कमिश्नर बोलता है मैं उस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। वो विलेज मेरे टेरिटरी के अंदर आता है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर रहूंगा। और इसी दौरान हम विलेज में डोलन, सेलिना और क्रिस्टीना को देखते हैं और वो लोग मजे से आलू की फार्मिंग कर रहे थे और जिसमें उन सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि अपने बेयर हैंडेडली ही जमीन के अंदर मुक्का मार के फार्मिंग करना शुरू कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और वो बाकी लोगों को बोलता है जल्दी से आप लोगों को विलेज के गेट तक आना होगा। उन लोगों को समझ ही ना आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो लोग दौड़ते दौड़ते जल्दी से विलेज के गेट तक आ जाते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को नाइट्स घेर लेते हैं। और तभी अब वहाँ पर गूडा द कमिश्नर भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो लोग क्रिस्टीना को साइड धकेल देते हैं और डोलन और सेलिना से बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। गूडा डोलन से पूछता है कि क्या वो वही है जिसने कि इस लेमिया को इस विलेज में लाया है। डोलन बोलता है हाँ मैं वही हूँ। और जब गूडा इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर प्रीस्ट भी अब वहाँ पर आ चुकी थी और जो कि गूडा को बोलती है कि इस लेमिया से किसी भी ह्यूमन को कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि सुप्रीम ओरेकल ने पहले ही इसके होली होने का प्रेडिक्शन दे दिया था। लेकिन गूडा को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बाकी लोगों को बोलता है हमें कैसे भी करके इस लेमिया को गवर्नमेंट तक ले जाना होगा। और डोलन को तो ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो सभी लोगों को बोलता है सुप्रीम ओरेकल ने इसे बोल दिया है कि ये होली है, आखिरकार तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है। गूडा उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता और वो उन लोगों को कहता है कि गवर्नमेंट के मेजर जनरल ने उन लोगों को वहाँ पर समन किया है क्योंकि हो सकता है कि लेमिया बाकी ह्यूमंस को यहाँ पर खत्म कर ले। लेकिन डोलन ऐसी बातों से साफ साफ मना कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि गूडा उन लोगों को बोलता है तुम्हें अब हमारे साथ किंगडम में जाना होगा जहाँ पर कि हम लोग इस लेमिया पर कुछ प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि आखिरकार इस लेमिया के अंदर है तो है क्या। लेकिन तभी डोलन उसे बोलता है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। और गूडा को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग डोलन और सेलिना को अपने साथ कुछ गाड़ी में बिठाकर अब फाइनली किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। और अब कहीं ना कहीं क्रिस्टीना को भी इस बारे में पता चल चुका था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि गवर्नमेंट और ओलिविया क्या है। इसीलिए वो जल्दी से अपने ऊपर विंड मैजिक का यूज करके फाइनली आगे बढ़ना शुरू कर लेती है ताकि वो जल्द से जल्द अपने मैजिकल एकेडमी पहुंच पाए। और वहीं हम वैगन में डोलन और सेलिना को देखते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं पर कहीं ना कहीं सेलिना को इस सफर से काफी डर लग रहा था, इसलिए डोलन उससे सीधा ही हग कर लेता है जिससे कि सेलिना काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि उसे सीधा ही अपनी मॉम की याद आ जाती है। क्रिस्टीना अब दौड़ते दौड़ते ओलिविया तक पहुंच चुकी थी लेकिन ओलिविया को तो इस बात की पहले प्रेडिक्शन हो चुकी थी। वो उसे बोलती है क्रिस्टीना तुम यहाँ पर आ चुकी हो, मुझे पता है तुम्हें उस लेमिया के बारे में ही बातें करनी है ना। हाँ मुझे उसके बारे में बातें करनी है, आखिरकार आपने उसके साथ क्या किया है। लेकिन ओलिविया उसे कुछ भी नहीं बताती। वो उसे सिर्फ बताती है कि कैरन जो कि मेजर जनरल है उसने उसे समन किया है। और क्रिस्टीना इस बात को सुनकर काफी कंफ्यूज हो चुकी थी और ओलिविया एक्सप्लेन करती है कि कैरन सेलिना को एज अ थ्रेट देखती है क्योंकि हाल फिलहाल में उन लोगों के किंगडम से काफी लोग गायब हो रहे हैं और सभी लोगों को लगता है कि ये किसी और का हाथ नहीं बल्कि इसके पीछे लेमिया का हाथ है। क्रिस्टीना इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कैरन कुछ ऐसा भी सोच सकती है। वहीं कैरेज में डोलन और सेलिना अभी भी आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों के पास एक सोल्जर आता है जो कि सेलिना को बोलता है कि गूडा उन लोगों को समन किया है। वो लोग आगे जाते हैं और अब वो लोग फाइनली गूडा तक पहुंच चुके थे। गूडा उन लोगों को
कुछ तो बोलता है जो कि हम लोगों को सुनाई नहीं देता। और जब वो लोग इस बात को सुनते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। ओलिविया क्रिस्टीना को कहती है कि वो लोग कैरन की पावर के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है हम उसे खत्म करने के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन तभी ओलिविया उसे बोलती है हम लोगों को सोच समझकर कदम लेना होगा वरना वो हमें खत्म कर लेगी। और वहीं अब गूडा भी डोलन और सेलिना को कैरन के आगे पेश कर देता है। लेकिन तभी कैरन उन लोगों से माफी मांगती है, मुझे माफ करना तुम्हें यहाँ पर ऐसे लाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कैरन डोलन को देखता है और वो उसे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी डोलन उसे बोलता है मैं बस वेरन विलेज का एक विलेजर हूँ और मैं यहाँ पर सेलिना के रक्षक के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। कैरन लोगों को बोलता है लगता है सबसे पहले हम लोगों को डिनर से शुरुआत करनी होगी। और अब वो सभी लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग हॉल तक पहुंच चुके थे जहां पर कैरन लोगों से उन लोगों को यहां पर लाने के लिए माफी मांगता है। और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगता है कि जो कैरन है वो काफी अच्छा है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। डोलन और सेलिना उन लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, यहाँ तक कि सेलिना को वो फूड काफी ज्यादा पसंद आता है। कैरन उन लोगों को बोलता है क्यों ना आप लोग अपना खाना जारी रखो। आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं। कैरन उन लोगों को बोलता है सेलिना तुम एक लैमिया हो और मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आई। इसके बाद अब वो लोग डिनर करना शुरू कर देती है। बाद में जाकर कैरन सेलिना को बताता है कि वो इससे पहले भी काफी लैमिया से मिल चुका है लेकिन सेलिना की ब्यूटी कुछ नेक्स्ट लेवल पर ही है। हम देखते हैं ओलिविया और क्रिस्टीना आपस में बात कर रहे थे लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर गूडा भी अब वहाँ पर आ चुका था। आगे अब वो ओलिविया से बातें करना शुरू कर देता है और क्रिस्टीना को उन लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और वहीं मेंशन में कैरन उन लोगों से बोलता है क्या उन लोगों को फूड पसंद आया या फिर नहीं। और सेलिना और डोलन दोनों को ही वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी हम कैरन को देखते हैं अब वो एकदम अलग ही एंटिटी में कन्वर्ट हो चुका था। वो उसे बोलता है सेलिना तुम एक लैमिया हो और मुझे तुम काफी पसंद आई इसीलिए अब मैं तुम्हें बड़े ही चाव से खाने वाला हूँ। और अब इतना कहने के बाद ही वो लोग अब अचानक से उस खाने को खाकर बेहोश हो चुके थे। वहीं गूडा ओलिविया को बोलता है क्या हम लोगों को इस बच्चे के सामने ऐसी बातों को करना चाहिए। लेकिन ओलिविया बोलती है हाँ हम कर सकते हैं। आगे अब वो लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि इस किंगडम की कुछ वुमेन्स अचानक से किसी अननोन रीजन की वजह से कहीं गायब हो रही है और वो कोई और नहीं बल्कि लगभग कैरीना ही कर रही है क्योंकि वो तकरीबन पिछले 300 सालों से जिंदा है और कोई भी ह्यूमन इतना जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं अब क्रिस्टीना भी इस बात को सुनकर डर चुकी थी। कैरीना हर कुछ सालों बाद अपने शरीर को चेंज करती है और जब से उसे इस बारे में पता चला है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एक लैमिया है तब से वो उससे काफी ज्यादा पोसेसिव हो चुकी है। वही हम कैरीना को देखती है जो कि अपने डायसेक्शन वाले सामान को सेलिना के सामने वहाँ पर ले आता है और वो बोलता है मैं कैसे भी करके तुम्हें जिंदा ही काट खाऊंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर डोलन भी किसी अननोन रीजन की वजह से अब वहाँ पर जाग चुका था और कैरीना को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके जहर का असर इस बच्चे पर क्यों नहीं हुआ। और तभी अचानक से डोलन कैरन के नीचे एक अजीब सा मैजिकल सर्कल दिखाई देता है और अब कहीं ना कहीं उसे पता चल चुका था कि कैरन सेलिना पर आगे जाकर काला जादू करने वाली है। इसीलिए वो उसे ऐसा करने से रोक देता है। यहाँ तक कि कैरन को भी समझना था कि आखिरकार जो डोलन है क्या वो सही में कोई इंसान भी है या फिर नहीं क्योंकि आज तक उसके पॉइजन से कोई भी बच नहीं पाया। वो सबसे पहले उसकी ओर एक नाइफ को फेंक लेती है जिससे कि डोलन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे अब कैरन उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेती है लेकिन तभी डोलन उसे पूछता है आखिरकार तुमने कितने ह्यूमंस को खत्म किया है। लगभग 100 क्योंकि 100 के बाद मैं काउंट करना भूल गई थी। और जब डोलन इस बात को सुनता है तो उसे पता चुका था कि कैरन कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक साइको ही है। आगे हम देखते हैं कि अब कैरन डोलन से बातें करना शुरू कर लेती है। वो उसे बताती है कि उसका एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके ब्यूटीफुल बनना होगा। उसने तकरीबन पिछले 300 सालों में 1000 से ज्यादा ह्यूमंस, लेमिया और बाकी स्पीशीज को खत्म कर दिया है क्योंकि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट किसी दूसरी चीजों को मिलाकर बना है। जैसे कि उसकी लेग वो बनी है डीमन फॉक्स से और उसके हाथ
और उसके हाथ बीस्ट फॉक्स से बने हैं। यहाँ तक कि उसकी स्किन किसी और की नहीं बल्कि एल्फ की है। और अब उसे कैसे भी करके सेलिना को खत्म करना है, क्योंकि उसे सेलिना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगी थी और वो इस बात को सोच कर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि जब सेलिना की बॉडी उसके पास आ जाएगी तो वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन तभी अब पीछे से सेलिना को भी अब वहाँ पर होश आ चुका था। वो उसे बातें करना शुरू करती है। वो कैरन को बोलती है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि सेलिना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन ऐसा भी कर सकता है। लेकिन कैरन उसे बोलती है, मैं तुम्हें कैसे भी करके अब खत्म करके रहूंगी, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में काफी लेमेज को खत्म कर लिया था। वो उसे बताती है कि वो उसके ग्रेटफुल होने चाहिए, क्योंकि अब सेलिना की बॉडी खुद कैरन की होने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोलन उसे एक मैजिकल डिवाइस को दिखाता है जिसमें कि कैरन की कही गई हर एक बात रिकॉर्ड हो जाती है। और जब कैरन को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके उन दोनों को ही खत्म कर देगी। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर अब दीवार तोड़कर क्रिस्टीना, ओलिविया और बाकी के नाइट्स भी अब वहाँ पर आ चुके थे ताकि वो लोग कैरिना को रोक पाए। क्रिस्टीना इस बात से काफी ज्यादा ग्रेटफुल हो चुकी थी कि डोलन और सेलिना अभी तक काफी बढ़िया हालत में हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी के नाइट्स अब कैरन को चारों ओर से घिर कर रख देते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कैरन किसी दूसरे की जान लेकर खुद जिंदा रह रही है और ऐसा करने में उसे मजा भी आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अब कैरन इस बात से काफी गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि वो उसकी ब्यूटी को अप्रेज नहीं कर पा रहे थे और ना ही तो वो उसे ब्यूटीफुल मानते थे। और अब कैरन सच में ही काफी गुस्से में आ चुकी थी। लेकिन तभी हम कैरन के पास को देखते हैं, जहाँ पर कि हम छोटी कैरन को देखते हैं। वो अपने चाइल्डहुड में काफी ज्यादा अगली थी, इसीलिए वो बाकी लोगों को मारने लगी और बाकी लोगों के पार्ट्स खुद की बॉडी में लगाने लगी। और ऐसा करते करते उसने तकरीबन 50 या फिर 100 सालों तक इसी काम को जारी रखा। और यहाँ तक कि उसने अपने करियर में बहुत से एल्फ्स, बहुत से लैमिया और बाकी चीजों को भी खत्म किया था। और बाद में जाकर उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो कि उसकी ब्यूटी को अप्रेज करते थे, इसीलिए सभी लोग इस बात को सुनकर ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब कैरन वापस से अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी और वो अचानक से एक खौफनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी। और यहाँ तक कि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जो कैरन होती है वो एक मॉन्स्टर होती है। लेकिन तभी कैरन लोगों को बोलती है, अब मैं कैसे भी करके सेलिना को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूंगी और क्रिस्टीना तुम्हें भी। हम देखते हैं कि कैरन लोगों पर अटैक करना शुरू कर लेती है। लेकिन तभी क्रिस्टीना और बाकी लोग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अब सेलिना कैरन पर अपनी कर्ज आई एबिलिटी का यूज कर देती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो ही चुकी थी। उसे रोककर नहीं रख पाती। वो आगे बढ़ती है और सीधा ही सेलिना पर वार करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी ठीक समय पर वहाँ पर क्रिस्टीना आकर अब फाइनली उसकी उंगलियों को काट देती है। कैरन बदले में उस पर ओपोजिट हमले को कर देती है, लेकिन क्रिस्टीना जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोलन ने तो नीचे एक मैजिकल सर्कल को वहाँ पर बना दिया था और वो चीज एक हाई लेवल की मैजिकल स्पेल थी। आगे अब डोलन उस चीज को एक्टिवेट कर देता है। वो एक बैरियर क्रिएट करता है और अब वो फाइनली अपनी एबिलिटी से कैरन को खत्म कर लेता है और सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश थे। आगे हम देखते हैं कि सेलिना डोलन के साथ पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर लेती है। लेकिन तभी अब वहाँ पर क्रिस्टीना भी अब वहाँ पर आ जाती है और वो लोग आपस में बात करके काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी अब वहाँ पर गुडा और ओलिविया भी अब वहाँ पर आ चुके थे। वो डोलन को बोलते हैं, बच्चे क्यों ना तुम हमारी मैजिकल एकेडमी में आ जाओ, क्योंकि लगता है तुम्हारे पास ड्रैगन की दी गई पावर्स है। लेकिन तभी वो लोग गुडा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पहले गुडा ने ही उन लोगों को बता दिया कि कैरन के खाने में उन लोगों को जहर मिलने वाला है और गुडा की हेल्प से ही वो लोग यहाँ तक सरवाइव कर पाए हैं। इतने में ही गुडा सेलिना को कुछ डॉक्यूमेंट्स को दे देता है, जिसमें कि लिखा गया था कि सेलिना से किसी भी गांव वालों को कोई भी खतरा नहीं है। अब आगे वो लोग सिटी घूमना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि वो लोग डोलन को मैजिकल एकेडमी ऑफर दे देते हैं। लेकिन डोलन इस बार भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। आगे वो लोग कैरेज में बैठकर वापस से अपनी विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी हम लोग एक एल्फ को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में रिसर्च कर रहा था। लेकिन तभी वो अचानक से एक पोर्टल को देखता है जहाँ पर कुछ अजीब प्रकार के मॉन्स्टर वहाँ से समन हो रहे थे। और जब वो इस चीज को देखता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन उसकी बुरी किस्मत पीछे से वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। वहाँ पर कुछ बाकी के एल्फ भी उसे देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वापस से वही अजीब से मॉन्स्टर्स अब वहाँ पर आकर उसे भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब एल्फ बॉस अब वहाँ पर आ चुका था और जब वो उस चीज को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता
कि उसकी पूरी की पूरी एल्फ सेना एकदम खत्म हो चुकी है। अचानक से वो एक सोल्जर के पास जाता है और वो उसे पूछताछ करता है कि आखिरकार क्या हुआ, लेकिन मरने से पहले वो उस एल्फ बॉस को कुछ थोड़ा बहुत ही बता पाता है। लेकिन तभी हम विलेज में सेलिना, डोलन और बाकी लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं कि डोलन और क्रिस्टीना बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और सभी बच्चे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन सेलिना इस बात से काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि वो गांव के कोई भी काम नहीं आ पा रही थी। लेकिन तभी कुछ बच्चे पीछे से आकर उसकी टेल के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और अब कहीं ना कहीं डोलन को भी सेलिना के लिए काफी अच्छा लगता है। क्रिस्टीना डोलन के पास आती है और वो उसे बताती है कि उन लोगों को कैसे भी करके उस फॉरेस्ट में देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि फॉरेस्ट में कुछ तो गलत चीज है और अब डोलन भी इस बात के लिए मान चुका था। हम देखते हैं कि सेलिना, बेलन और बाकी लोग भी उसके साथ फॉरेस्ट में आने के लिए अब मान चुके थे, पर कहीं ना कहीं डोलन को भी इस बारे में एहसास था कि वहाँ पर कुछ तो अजीब सी चीजें हैं। वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी हम बेलन और उसके कुछ साथियों को देखते हैं। वो कहीं साइड में निकल जाते हैं। वो एक पिग के पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा ब्लेडेड टाइगर वहाँ पर आ चुका था और तभी अब वो बेलन के साथी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बेलन सही समय पर आकर उसे खत्म कर लेता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। तभी बेलन उसे बातें करना शुरू कर देता है और अपने गार्ड को डाउन कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर एक अजीब सा वही खूंखार मॉन्स्टर अब वहाँ पर आ चुका था, जो कि बेलन और बाकी लोगों को काफी जख्मी कर लेता है। सही समय पर अब वहाँ पर डोलन भी आ जाता है और वो उस पर अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके उसे बेहोश कर लेता है। क्रिस्टीना और डोलन उस जीव को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने आज तक इस प्रकार के जीव को कभी भी नहीं देखा।